सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है द सम ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his percentage. तो पहले बात करता सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या कह रहा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो पहले तो हम यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, एक 3 years एगो रहमान का 3 years एगो एज एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल बाद 5 years फ्रॉम नाउ 5 साल बाद और 3 साल पहले, दोनों जो है रहमान का ही एज है और दोनों एज का रेसिप्रोकल का जो सम है 1/3 है। ठीक है ना? हमने मेन जो हाईलाइट है कि मैं भी लिख देता हूँ, चलो आपको क्लियर हो जाएगा कि 3 years ago 3 years ago एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान्स प्लस 5 years from now, 5 years from now age of Rahman, age of Rahman is equal to 3 years ago age of Rahman plus 5 years from now age of रहमान। ठीक है ना? तो और यहां इसके पहले भी एक चीज और है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स कि 3 years एगो एज ऑफ रहमान और 5 years नाउ एज ऑफ रहमान का द सम ऑफ रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल आपका क्या है? 1/3। ये क्वेश्चन का डिमांड है। तो 3 बातें क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि 3 years एगो एज ऑफ रहमान और 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान, the sum of reciprocal is equal to 1/3। तो पहले जो इस क्वेश्चन में कि लेट द present age of रहमान is equal to x years। ठीक है? अब 3 years एगो एज ऑफ रहमान x - 3 years। अब 3 years फ्रॉम नाउ का क्या मतलब होता है? आफ्टर। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 years आफ्टर एज ऑफ रहमान इक्वल टू क्या हो गया? x + 3 years। अब क्वेश्चन में था कि ये रेसिप्रोकल क्या कहा था? रेसिप्रोकल कि आपने 2 एज निकाला, एक आपने लेट किया द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x years, 3 years एगो निकाला,
एज ऑफ रहमान, और 3 years फ्रॉम नाउ निकाला, जिसको बोलते हैं 3 years आफ्टर एज ऑफ रहमान। फ्रॉम नाउ और आफ्टर एक ही वर्ड है, तो x+3 निकाला। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बातें जो मेन है वो है द एज ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो इन दोनों का सम, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/x-3 प्लस 1/x+3 इक्वल टू 1/3। एवरीथिंग इज क्लियर। अब अगर हम इसका यहाँ पे x-3 और x+3 आपने एलसीएम ले लिया, तो x-3 से डिवाइड मारेंगे एलसीएम वाले पार्ट पे, तो क्या बचेगा x+3 और x+3 मल्टीप्लाई 1 x+3, और यहाँ पे x से डिवाइड मारेंगे कैंसिल हो, क्या बचेगा आपका x-3 इक्वल टू 1/3। तो आपका यहाँ पे सर 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और x हो गया 2x। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है a⁻² माइनस b⁻²। अब a⁻² और b⁻² है सर आपका, तो a आपका कितना है x² है और b कितना है आपका 3 का स्क्वायर है, तो क्या हो गया x² माइनस 9, x² माइनस 9 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² माइनस 9, 3 2 जा 6x, तो x² अब माइनस 9 माइनस 6x इक्वल टू 0, x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.3 4.4 का, एवरी क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसे क्वाड्रिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। सारा क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्व करना है क्वाड्रिक फॉर्मूला का, ताकि हम चाहते हैं कि क्वाड्रिक फॉर्मूला का प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ मालूम है कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू -9 आ गया हमारा, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल देंगे, पहले तो हम इसको d निकालेंगे, जिससे हमें रूट्स ऑफ नेचर भी मालूम चल जाएगा इसका। तो d इक्वल टू हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4a कितना हो गया 1 और c हो गया -9, तो हो गया 36, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया सर आपका 36, ये आ गया आपका 72, क्या हो गया सर आपका 72। ये बात दोबारा हम रिमाइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो कहीं नहीं है। 6 हो गया हमारा a² माइनस b²। 3 क्वेश्चंस का एक बार 5 years फ्रॉम नाउ था, मुझे लग ही रहा था क्वेश्चन में कहीं पे क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है ना 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने क्या लिया है 3 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पे सर प्लस आएगा, यहाँ सर प्लस आएगा, यहाँ से मिस्टेक हुआ है, यहाँ से मिस्टेक हुआ है, यहाँ से मिस्टेक हुआ है। तो 1/x माइनस 3 अब प्लस 1/x+5 इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते हैं कभी कोई डिजिट की प्रॉब्लम तो नहीं आई है। 3 से go 5 years फ्रॉम नाउ, that is 1/3 is 1/3। यहाँ हमारा सर एलसीएम आ जाएगा सर x माइनस 3 और x+5, और यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा x+5, क्योंकि इससे हम डिवाइड मारेंगे तो कैंसिल हो जाएगा बच, और यहाँ पे डिवाइड मारेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल होगा, x+5 बचेगा, यहाँ डिवाइड मारेंगे
तो ये कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे क्या, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। तो x और x हमारा सॉल्व करेंगे तो 2x और 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 2, और x माइनस 3 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² 5x, और ये हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा -15। x², ये हो गया हमारा 2x माइनस 15, x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 या 6, x माइनस 6 हो गया, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब x² और -6 और प्लस 2x हो गया हमारा -4x, और -15 और प्लस 6 हो गया -9 इक्वल टू 0। अब हम इसका a इक्वल टू हमारा हो गया 1, या b इक्वल टू हो गया -4, और c इक्वल टू हो गया सर -9, d इक्वल टू b² -4ac, तो a हो गया -4 का होल स्क्वायर, अब 4a हमारा हो गया 1 और c हो गया हमारा 9, ये हो गया सर आपका 4 4 जा 16 और 36। सब कैसे हो रहा है, वैल्यू x माइनस 3 x प्लस 5 डिवाइड x प्लस 5, x माइनस 3 हो गया हमारा 2x और प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 होगा 2x प्लस 2 गुड, और 6x प्लस 6 यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस, यहाँ हमारा हो जाएगा -6, और यहाँ हो जाएगा सर 21, सी हो गया 21 गुड, और ये हो गया 21 गुड, और ए हो गया सर हमारा 84 गुड, और ये हो गया हमारा 100। तो हो जाता है मिस्टेक थोड़ा सा कोई डिजिट का या साइन का। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू हमारी है सर -4, d की वैल्यू हमारी है सर आपका, एक बार हम ले लेते हैं प्लस में और एक बार ले लेंगे माइनस में, a की वैल्यू 1 है। अब एक बार हम यहाँ पे ले लेंगे सर इसी चीज़ को माइनस में, ये हो गया 4 प्लस 10 अपॉन में 2, ये हो गया 4 माइनस 10 अपॉन में 2, ये हो गया 14 अपॉन में 2 7, ये हो गया सर आपका, ये हो गया सर -6 अपॉन में 2, ये हो गया 3। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू आया हमारा 7 और x इज इक्वल टू -3, इसके करेंगे नेगलेक्ट, क्योंकि जो x जो है 0 से छोटा वैल्यू है ये से नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो प्रेजेंट हमें से डिमांड किया था क्वेश्चन में क्या कि प्रेजेंट एज ऑफ इस परसेंटेज, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स। एक बार इसको दोबारा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, एक बार इसको हम डिटेल ले लेते हैं। डिटेल में क्या कहता है कि
क्वेश्चन में था कि सर क्वेश्चन का दो मेन था कि 3 years एगो एज ऑफ रहमान और 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 5 years आफ्टर एज ऑफ रहमान। तो प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया, प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया। उसके बाद 3 years एगो एज ऑफ रहमान 3 साल पहले का था तो x-3 हो गया। 5 years फ्रॉम नाउ या 5 years आफ्टर एज ऑफ रहमान x+5 हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमारा जो आया क्या कि सर जो आपका 3 years एगो एज है उसका रेसिप्रोकल और जो 5 years आफ्टर एज है रहमान का 5 साल बाद का जो एज है तो उसका रेसिप्रोकल का सम जो है 1/3 होगा। ठीक है, रहमान का एज तो प्रेजेंट एज तो x मान रखा है, 3 years एगो x-3 होगा, 5 year आफ्टर होगा x+5, तो 3 years एगो का एज और 5 years आफ्टर का एज, इन दोनों एज का रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या है 1/3 है। सॉरी। उसके बाद इन दोनों एज का सम सर हमारा आ गया ए आ गया क्वेश्चन में 1/x-3 और प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। हमने एलसीएम लिया x-3 x+5। अब x-3 से अगर हमने डिवाइड करेंगे एलसीएम वाले पार्ट में तो हमारा x+5 आ जाएगा, फिर x+5 से डिवाइड मारेंगे एलसीएम वाले पार्ट में तो x-3 आ जाएगा, x जमा x 2x और +5 - 3 +2 और उसके बाद x-3 x+5 को मल्टीप्लाई किया, x मल्टीप्लाई x² x मल्टीप्लाई 5 5x - 3x मल्टीप्लाई x -3x -3 मल्टीप्लाई 5 - 15। अब x² 5x + 3x प्लस 5x - 3x + 2x - 15 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² + 2x - 15 मल्टीप्लाई 1 x² + 2 - 15 और 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया 2x + 2 को तो 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 तो ये आ गया 6x + 6 आ गया हमारा। उसको राइट से हम लेफ्ट ले जाते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है, साइन हमारा क्या होता है चेंज हो जाता है। जब साइन चेंज हमारा हो गया तो उसके बाद x² -6x और प्लस 2x -4x और -15 और -6 इक्वल टू -21। एज -6 और +2 डिफरेंस साइन में आपका पता है आपको कि डिफरेंस साइन में क्या होता है, डिफरेंस साइन में हमेशा जो आपका माइनस हो जाता है साइन उसका पड़ता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, करेक्ट। और उसके बाद आपका -15 और -6 था, -15 और -6 -21 हो गया। उसके बाद आपका कोफिशिएंट ऑफ x² आपका ये होगा, कोफिशिएंट ऑफ आपका x², जो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा वो a होगा और कोफिशिएंट ऑफ जो आपका x होगा वो आपका b होगा और कांस्टेंट वैल्यू c होगा, वो आपने निकाल दिया a b c की वैल्यू। और उसके बाद d की वैल्यू आपका है b² -4ac -4 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 c के -21 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 84, ये दोनों का सम क्या 100 आ गया। अब यहाँ पे जो d की वैल्यू जो है वह 0 से क्या है बड़ा है तो इट हैज क्या है इसका, इट हैज 2 रियल रूट्स, इट हैज क्या 2 रियल रूट्स। अब इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, इसके 2 रूट्स हो सकते हैं तो 2 हो सकते हैं तो भाई x निकलेगा, ये तो नेचर ऑफ रूट्स हो गया। उसका x = -b + -√d/2a वैल्यू पुट किया हमने, b की वैल्यू -4 था, d 100 था, a 1 था, एक प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया और माइनस इंटू माइनस प्लस 100 का 10 हो गया स्क्वायर रूट, 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस -10/2 ये हो 40/2 7, ये हो गया -6/2 3 आ गया। तो x की वैल्यू 7 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गया। x = -3 को हमने नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से छोटा है, जिसकी वैल्यू 0 से छोटा है किसी का ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है
क्योंकि नहीं इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसे नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू माइनस में आएगा उसे हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है। करेक्ट देम। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर जो है 5 हमारा है, 5 हमारा क्या कह रहा है सर कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज 30 ईयर्स, एज 30 ईयर्स, ठीक है ना। सफाली का मार्क्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 है। इन अ क्लास टेस्ट सफाली का जो मार्क्स आया है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों मिलाकर, द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, द मार्क्स ऑफ द सफाली मार्क्स देता हूँ, द सफालीज मार्क्स ऑफ मैथ प्लस द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश जो आया है इन दोनों का जो सम है वो आया है 30 मार्क्स है। सफाली का जो मैथ का मार्क्स और प्लस इंग्लिश का मार्क्स है, इन दोनों का सम है आपका 30। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर दें, यहाँ पे हम लेट कर दें कि लेट द मार्क्स ऑफ सफाली the marks of Safali in math is equal to x मान लेते हैं, और the marks of Safali in English हो गया 30 माइनस x होगा। अब दोनों इंग्लिश और मैथ का मिलाकर उसको 30 नंबर आए हैं, तो अगर एक मैथ को हमने x दे दिया तो मैथ से जो बचेगा वही मार्क्स किसका होगा, इंग्लिश का होगा। अब एक कंडीशन इस क्वेश्चन में और डाल दिया जो बहुत अच्छा कंडीशन है कि सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैथमेटिक्स में उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आते हैं और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम आते हैं, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते हैं। तो उसका द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अब ये जो मार्क्स का जो कंडीशन आया कि भाई मैथ में 2 मार्क्स बढ़ गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स घट गए, तो इसका जो प्रोडक्ट है, इस सिचुएशन का जो प्रोडक्ट है मार्क्स का वो है 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। क्या बोला कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स बढ़ा दिया, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो है 3 मार्क्स कम कर दिया। तो जो मार्क्स का जो इस सिचुएशन में जो मार्क्स आए हैं, इस मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। समझ में आया? पहला कंडीशन क्या दिया, केस फर्स्ट ये दिया कि भाई सफाली का जो मैथ का मार्क्स है और सफाली का जो इंग्लिश का मार्क्स है, इन दोनों का सम 30 है। ये क्वेश्चन का हाईलाइट था। तो सफाली का मैथ को मार्क्स को मैंने x मान लिया, तो इंग्लिश का मार्क्स क्या होगा, 30 माइनस x हो जाएगा। एक को आपने x दे दिया तो जो बचेगा मैथ के मार्क्स से वो मार्क्स, बचा हुआ मार्क्स किसका, इंग्लिश का हो जाएगा, 30 माइनस x कर दिया। अब कह रहा है कि सर मान लो कि जो मैथ का मार्क्स आपका है, जो सफाली का आया है, जितना मैथ का मार्क्स आया है उसमें आप 2 मार्क्स बढ़ा दो। मैथ में जितना भी मार्क्स आया है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में जो सेकंड टेस्ट हुआ तो पहले वाले टेस्ट का में मैथ में 2 मार्क्स बढ़ गया। सेकेंड टाइम जो टेस्ट हुआ क्लास में, जो पहले वाले टेस्ट है सफाली के मैथ में 2 मार्क्स बढ़ गए और 3 मार्क्स जो है इंग्लिश में घट गए। सेकेंड टाइम जो टेस्ट हुआ तो वह बता रहा है टीचर कि सर पहले मार्क्स सफाली तो मैथ में 2 नंबर बढ़ा दिए, वेरी गुड, कीप इट अप।
लेकिन इंग्लिश में 3 मार्क्स आपने घटा दिया है, थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। तुम अच्छी लड़की हो, तुम थोड़ा ध्यान देना। लेकिन अब जो है 3 नंबर घटा 2 नंबर मैथ में बढ़ गया और 3 नंबर कम हो गया, 3 मार्क्स घट गया, लेस देन हो गया फर्स्ट टेस्ट के सिचुएशन में। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है सर 210 के बराबर है, 210 के बराबर है। तो अब आप बताइए कि सफारी के मैथ में कितने नंबर आए थे और इंग्लिश में कितने नंबर आए थे। तो सिंपल, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया सर आपका -x, 30 में से गया -3, तो आपका आ गया +27। डिफरेंट साइन में हमेशा माइनस हो जाएगा और साइन उसका पड़ेगा जिसकी वैल्यू सर बड़ी होगी। ठीक है सर। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे x से। जब आप इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई फॉर्म में दिखा देते हैं आपको। +2 -x + 27 = 210 -x² +27x और -2x और +54 = 210। अब हमारा जो है -x² हो गया हमारा और +27x और -2x, ये क्या हो गया सर आपका 25x हो गया और +54 हो गया और इधर प्लस क्या हो गया -210। थोड़ा प्लस माइनस पे ध्यान दीजिएगा नंबर डिजिट पे, ताकि कोई गलती ना हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, थोड़ी बहुत मिस्टेक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। -2x + 54 हो गया आपका, चेक कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका इसको एक हल्का सा आप सॉल्व कर दीजिए। तो -210 और +54 है, तो आपका हो गया 6 हो गया सर आपका, और 0 5 156 -156 है = 0 हो गया। तो सर पहले अब इसे जो है यहाँ के बाद तो सॉल्व करना आपका बनता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आपका रिस्पेक्ट बनता है। ठीक है, इसे आप खुद ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। पहले डी निकालेंगे। डी हमेशा आपका जो रूट आएगा, जो वैल्यू आएगा वह जो है पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तभी डी की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और इट हैज़ 2 रियल रूट्स आएगा। उसके बाद x निकालेंगे, एक वैल्यू प्लस में आएगा, एक वैल्यू माइनस में आएगा। माइनस की वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी हम लेते नहीं है, क्योंकि 0 से कम किसी का मार्क्स आएगा नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो इसके बाद सर आप खुद जो है आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है सर, इसका क्या कह रहा है? 6 कह रहा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल है सर, इसका रेक्टेंगल है ABCD। तो जो कह रहा है सर डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड जो है 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब हमने शॉर्टर साइड को क्या मान लिया x, तो इसका जो डायगोनल क्या हो जाएगा x + 60 हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा डायगोनल इसका, क्योंकि 60 मोर देन है इसका शॉर्टर साइड से। अब द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड इसका है वह 30 मोर देन है किससे? शॉर्टर साइड से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहा सर, हमने यहाँ पे क्या लेट किया, लेट शॉर्टर साइड को हमने x मान लिया। ठीक है। तो डायगोनल क्वेश्चन में क्या कहा सर, डायगोनल क्या है हमारा, डायगोनल जो है वह शॉर्टर साइड से 60 मोर देन है, और जो बिगर साइड है जो इसका क्या है, तो चेक कर लेते हैं नंबर को। जो बिगर साइड है, जिसको आप लॉन्गर साइड भी कह सकते हैं, ये बिगर साइड जो है सर वो 30 मीटर मोर देन है किससे? शॉर्टर साइड से। तो x + 30 हो गया। अब आपको मालूम है कि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है इन रेक्टेंगल में, पता है आपको अच्छी तरह से। तो एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो एंगल B 90 डिग्री हो गया हमारा। तो इन ट्रायंगल ABC में राइट ट्रायंगल हो गया, इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या बन जाएगा खूबसूरती इसका, पाइथागोरस थ्योरम की खूबसूरती बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे AC की वैल्यू हमारा क्या है सर, AC की वैल्यू x प्लस 60 का होल स्क्वायर है और BC की वैल्यू सर हमारी क्या है सर, x प्लस 30 का होल स्क्वायर है और AB की वैल्यू क्या है सर, x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या सर 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे सर x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया हुआ, b स्क्वायर पर लिख देता हूँ आगे आपको दिक्कत ही ना हो, 2a इंटू बी, उसके बाद फिर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी और प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, 60 मल्टीप्लाई 60 हो गया 3600, ये हो गया 120x हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 900, ये हो गया आपका 60x हो गया हमारा और प्लस x स्क्वायर हो गया। तो बच्चों इसको अब हम a से कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और इसके बाद अब सारी वैल्यू को हम राइट से लेफ्ट ले आते हैं, ले आए लेफ्ट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और 120x और माइनस 60x प्लस क्या हो गया 60x हो गया और 3600 में से आप 900 माइनस कर दीजिए आप यहाँ पे, तो वो क्या आ गया हमारा प्लस 2700 आ गया। तो इसके बाद तो सर आपका रिस्पेक्ट बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। पहले डी निकालेंगे और फिर एक्स निकाल के सवाल सॉल्व करेंगे। आज का जो होमवर्क हमारा रहेगा, होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर ये रहेगा आपका सेम टू सेम होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये होमवर्क रहेगा। इसको एक बार पीसी में कर लेंगे, एक बार फिर कॉपी में कर लेंगे। ऑल इज वेल।